हम्म। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस लाइव क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं सी सेट का क्लास, जिसमें हमने मैथमेटिक्स के 18 टॉपिक आपको पढ़ाए थे और 9 क्लास आपकी रीजनिंग की हो चुकी है। हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। इधर आपकी क्लास जो है लगातार चल रही थी साइंस की और ज्योग्राफी, ठीक है। जनरल स्टडी आपको पता है कि प्री एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा उस पर जोर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, AK शुक्ला साहब ज्योग्राफी और राज शर्मा जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों बहुत ही धुरंधर खिलाड़ी हैं। और इनकी अगर आप क्लास रोजाना करते हैं तो नो डाउट आप बहुत आगे जाएंगे और एक एक प्रश्न लगभग फंस जाता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए आइए, हमारे मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो है स्पीड एंड टाइम और दूसरा आपका टॉपिक है स्पीड एंड टाइम के अलावा ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन उसमें सांख्यिकी का आपको पढ़ना होगा। और रीजनिंग में हम आपको अब शुरू करेंगे, याद होगा आपको हमने बताया था डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो डिसीजन मेकिंग जो है वह परसों आपका क्लास होगा, ध्यान रखिएगा। डिसीजन मेकिंग ऐसा क्लास है कि जो अगर हम पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग के आते हैं। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं और कोई भी क्वेरी हो आप जरूर पूछिएगा। हमें आशा है सभी लोग जुड़ चुके हैं। नमस्कार। पिछले कुछ दिन से क्लास कुछ नहीं हो पा रही है, क्यों भाई? साहिद जी क्लास आप करिए। इनके अलावा जय हिंद जय भारत। ओके, गुड इवनिंग। राजा शर्मा जी आ चुके हैं, स्वागत है। मोहम्मद यूनिस जी स्वागत है। और मैं इस समय देख रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम ज्वाइन हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे पढ़ाई के प्रति आप लोगों का मन खत्म हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। कहाँ की क्लास थी कि जहां 100 प्लस बच्चे जुड़ते थे और आज देख रहा हूं कि 32, दे आर वेरी वेरी लेस। ऐसा न करें, अधिक से अधिक लोगों को कहें आई एम वेरी वेरी फाइन एंड गोइंग टू स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, अगर आपके पास इसका जो वीडियो आ रहा है, अगर उस वीडियो में जरा भी आपको कमी दिख रही हो तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको दाहिनी तरफ 3 बिंदु दिखेंगे, उस पर जाइएगा। यहाँ देख रहे हैं इस समय डाटा से और क्वालिटी जो है केवल 144 की आ रही है। एडवांस पर जाइएगा और वहाँ 480p को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको हम भी अच्छे दिखेंगे, बोर्ड भी अच्छा दिखेगा और हमारी लिखावट भी अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो आप सभी को नमस्कार। आइए हम शुरू करते हैं और आपका चैट देखते रहेंगे। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी वहां हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ठीक है। देखिए, पहली बात स्पीड एंड टाइम जो आपका आज का लेसन है, ये लेसन बहुत आसान भी है और बहुत खतरनाक भी है, इसलिए खूब आराम से समझिए। जहां आपको प्रॉब्लम हो सीधे बताइएगा कि सर यहां पर हमारे समझ में नहीं। कोई ऐसा नहीं है जो स्पीड ना जानता हो। व्हाट इज स्पीड? या इसे हम कहते हैं चाल, है ना। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। एंड यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। आप सभी जानते हैं दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकंड में क्या है, मीटर है। और उधर हम देखें तो इससे बड़े मापक में आता है क्या, किलोमीटर आता है। और समय का मापक क्या है, सेकंड है या घंटे के रूप में आता है। तो इसका जो यूनिट होगा स्पीड का, दिस यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और दूसरा आप कर दें तो किलोमीटर पर आवर। ओके। अब बात आती है, अगर हम आपसे पूछें कि बताइएगा 1 मीटर प्रति सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे, देखते हैं कौन जल्दी से उत्तर देता है। 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं। अच्छा, आज 3 बजे की क्लास नहीं चली, ओ सॉरी। देखते हैं, ये अंजना जी, ये क्लास जो है वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हो रहा है। हाँ, कोई बताए 1 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर। 0.001। अरे आकाश चंद्र कह रहे हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। गुड। और कोई, यस अनूप कुमार, गुड, टैलेंटेड, सही आ गए। ये मैथमेटिक्स है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर हुए काम गड़बड़, समझो को बच्चे से। देखिए पहले 1 किलोमीटर पर आवर, जब इसे कहेंगे आप तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर प्रति अपॉन आवर। 1 आवर में कितने घंटे, 60 × 7। 0 0 कैंसिल, 2 से काटिए, 2 × 10, 2 × 6, आ गया 5/6 × 18 क्या, मीटर पर सेकंड। और उल्टा हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड पूछ दिया जाए तो ये उलट जाएगा, हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं 5 × 15 30, 5 × 36, 3.6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिए, कितना आसान सवाल है, लेकिन ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल कि अक्सर लोगों ने गलत किया। 5/18 मीटर पर सेकंड सभी ने मार दिया, 3.6 किलोमीटर पर आवर बहुत कम लोगों ने मारा। कारण है कि जो हमारे दिमाग में हमेशा बसा होता है 5/18, 5/18, 3.6 कभी ध्यान ही नहीं दिया, और वो आपका आंसर है, क्योंकि या तो 5/18 पढ़ा या 18/5 पढ़ा। इसलिए जिन लोग गलत हो रहा था वो ध्यान दें। सही जो उत्तर देने वाले थे वो थे अनूप सबसे पहले, इसके बाद थे विकास। ठीक है, मेमे एंड फैक्ट्स लाइव, बिल्कुल सही, शाबाश। शिवा कश्यप सही उत्तर दिया। राजा शर्मा, आज आपको 16.6 से कहां से आ गया भाई। सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, मैंने आपको बताया कि अपनी वीडियो क्वालिटी खुद आपके हाथ में है, उसे आप कर सकते हैं। मयूरी जी स्वागत है। राम समुद्र जी, ब्लैक बोर्ड क्लीन नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने फिर बात आपसे कहा, ये देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। ठीक है, केवल आप इधर जो 3 बिंदु हैं इन्हें टच करिए। टच करने के बाद क्वालिटी पर जाइए, क्वालिटी पर पहुंचने के बाद एडवांस में जाइए और उससे 480p सेलेक्ट कर लीजिए या 360p सेलेक्ट कर लीजिए, आपका बेहतर होगा। नाउ आगे आइएगा। पहला सवाल है, अगर हम पूछें कि 54 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होगा, बताने लायक नहीं है, फिर भी बता रहा हूं, आप लोग अपने हैं। यह हो गया 54 × 5/18, 18 3 जा आ गया 15 मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन कह दिया जाए 10
मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले, तब देखिएगा, लिखेंगे 10 इंटू 18/5, 5 दूना 10, 18 दूना 36, क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना तक सबको समझ में आ गया होगा, जो बेहद आसान है। अब इससे आगे चलिएगा, ध्यान दीजिए यहां पर चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बेहद आसान सवाल मैं आपको दे रहा हूं और इसे लगाइए। अभी ये सवाल बल्कि चाल समय का है, लेकिन टीजीटी मैथमेटिक्स में अभी अभी ये पूछा हुआ सवाल था। पूछने को तो यह एक बार और आपका लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा जा चुका है। सवाल देखिएगा, एग्जाम्पल, 100 किलोमीटर की दूरी तीन व्यक्तियों द्वारा दो रेशियो 3 रेशियो 4 की चाल से तय किया गया। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। Find time taken by him. Find the ratio of time taken by him. 100 kilometer distances are covered by 3 persons in the ratio of 2 ratio 3 ratio 4. If their speeds are in the ratio of 2 ratio 3 ratio 4, then find the ratio of their time taken. उनके द्वारा लिए गए समय में अनुपात क्या होगा, बताएं। देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। ये आज राजा शर्मा आप दशमलव में क्यों बहुत जा रहे हैं भाई? और कोई? देखो बेटा, हमने बताया था क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल दूरी के समानुपाती है, लेकिन समय के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसलिए ध्यान रखिएगा, T1 रेशियो T2 रेशियो T3 बराबर हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। 12 से गुणा करिए, 12/2, 12/3, 12/4। ये भाग दे दीजिए, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। दिस इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 3 पर्सन ए, बी एंड सी। तो यहां पर कोई मतलब नहीं कि 100 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर, डिस्टेंसेस आर इक्वल। ठीक है, तीनों लोगों के लिए दूरियां समान हैं, इसलिए जो समय लगेगा वह क्या होगा, चाल के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज 6 रेशियो 4 रेशियो 3। सभी लोग समझ गए? अगर आप समझ गए हो तो यस लिखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, गुड। सवाल दूसरा दिखेगा, पूछा जाए, यदि समान दूरियों को क्रमशः
3, 4 व 5 घंटे में तय किया गया। तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? उनकी चाल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। देखिए, यहां चाल का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछा गया, यहां समय देकर के चाल का अनुपात पूछा। एकदम वही क्या जाएगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। ठीक है, 3, 4, 5 का लघुत्तम लीजिए, 4 × 12 = 25, 60 हो जाएगा। 60/3 रेशियो 60/4 रेशियो 60/5 भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा 20 रेशियो 15 रेशियो। दैट विल बी योर आंसर, 20 रेशियो 15 रेशियो 12। और उत्तर सही दिया है मयूरी गुप्ता ने, गुड। तो ऐसा सवाल, अब ध्यान रखिए, ये सवाल एसएससी में नहीं आएगा, बैंक में नहीं आएगा, रेलवे में नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है जो आप में आता है। ठीक है, अब आइएगा अगली बातों पर। अगले सवाल पर ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, यदि किसी ट्रेन द्वारा किसी ट्रेन द्वारा किसी प्लेटफॉर्म अथवा पुल को पार किया जाए, बाय ए ट्रेन एनी प्लेटफॉर्म और ब्रिज, कोई प्लेटफॉर्म या पुल पार किया जाए तो उसके द्वारा चली गई दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई, ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही हो, उसे पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी उस ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेन का ड्राइवर पूछ दिया जाए पार करने में कितना समय लेगा, तब ध्यान रखिएगा उसमें ट्रेन की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी। अंडरस्टूड? जब सवाल में हो जाए कि ट्रेन का ड्राइवर पुल को कितने समय में पार कर लेगा, तो ट्रेन की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी। अथवा अगर पूछा जाए कि ट्रेन में बैठा हुआ एक पैसेंजर उस पुल को कितने समय में पार कर लेगा, तब भी इस बात का ध्यान रखिएगा, वहां तब भी इसे नहीं जोड़ा जाएगा, ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़ा जाएगा। अब ध्यान रखिएगा सवाल, एग्जाम्पल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी? यदि ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, ठीक है, जल्दी से बताएं।
बेटा क्लियर नहीं आ रहा है, इसके लिए मैंने बताया, इसका ध्यान रखो, थोड़ा सा अपनी क्वालिटी को बढ़ा लो। हाँ मंजू जी, मेरी क्लास वाकई बहुत दिन बाद आई है। उत्तर आ गया 12.5। देखिएगा, ध्यान रखिए, चाल पहले बदलिएगा। 60 गुणे 5/18, 6 तिया 18, 6 दहा में 60, कितना आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। हो गया। अब दूरी निकालिएगा, डिस्टेंस हो गया 450 और 300 जुड़ जाएगा 750 मीटर। सीधे समय बराबर दूरी बटे 4, 50/3। 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए 15, 15 तिया 45 सेकेंड। बोलेगा कितने लोगों को आया? 45 सेकेंड। काफी लोगों को आया है। अरे 12.5 घंटे में हिमानी गुप्ता क्या हो गया अचानक? 12.5 घंटे में पार कर रहा। अरे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही, 300 मीटर ये, 450 मीटर ये, 750 मीटर हुआ। आपकी चाल आ चुकी है 60 गुणे 5/18, 50/3 भाग दे दिया, 15 तिया 45 सेकेंड आया। हाँ, ये तो ट्रेन पार ही नहीं चल कर पाएगी। एक छोटे से पुल को पार करने में अगर इतना समय लग गया तो। गुड, यही है मैथमेटिक्स को कुछ दिनों बाद जब पढ़ाया जाता है तो यही स्थितियां हो जाती हैं, जैसे लगता है कि सब कुछ भूल चुका है। तो कृपया अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करिए। जो आप में कैलकुलेशन संबंधी जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है, जिसे कहा जाता है डिसकैलकुलिया, उसे दूर करो बच्चों। आ जाओ अगले सवाल पर। अगर यही होता, एक ट्रेन ड्राइवर, ध्यान रखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक ट्रेन ड्राइवर, जा रही एक ट्रेन का ड्राइवर, एक ट्रेन का ड्राइवर 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगा? अब लेगी नहीं लेगा। यदि ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है। सवाल चेंज हो गया। अब देखिएगा, चाल तो यही आएगी 50/3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ध्यान रखिए अब ट्रेन की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर पार कर रहा है। तब यहाँ केवल इस लंबाई को लिया जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितना? 300 मीटर। और अब समय आ जाएगा दूरी बटे 4, 50/3, 50 छठा 300, 6 तिया 18 सेकेंड। ये दोनों में अंतर है। हो गया। सबसे पहले अनूप जी उत्तर दिए। आज अनूप जी पूरे फॉर्म में हैं, है ना? विकास भी उत्तर सही दिए हैं, मयूरी गुप्ता ने भी उत्तर सही दिया है। ये 27 उत्तर अभिषेक ने गलत कर दिया था, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट हमें आसान समझ गए होंगे। ध्यान रखिए यहाँ भी ट्रेन की लंबाई दी जाती है, जिससे कुछ लोग गलत करके आते हैं। तो यह ध्यान रखिए किस कौन पार कर, अगर ट्रेन पार कर रही पूछा जाए ट्रेन कितने समय में पुल को पार कर जाएगी, तब ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी। और अगर कहता है ट्रेन का ड्राइवर कितने समय में पार कर जाएगा, तब ट्रेन की लंबाई नहीं जुड़ेगी। आगे सवाल बदलने जा रहा। ठीक है, अभी भी हम कोई विशेष उदाहरण नहीं लिए हैं, हम एक ही तरह का समझिए सॉल्व कर रहे हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, इसी पर हम पूरा सॉल्व करवा रहे हैं अभी।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एक ट्रेन ये है, जो आप वाली ट्रेन है वो ऐसे जा रही है, इधर से इधर की ओर जा रही है, और दूसरी ट्रेन समांतर पटरियों पर इधर जा रही है। ध्यान दीजिए, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर चल रही है, तो क्या है, एक दूसरे के विपरीत जा रही है, दे आर रनिंग अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब है यहां होगी सापेक्ष चाल, ये रिलेटिव स्पीड, दैट्स इक्वल टू, अगर इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति, मतलब अगर वे विपरीत दिशाओं में दो ट्रेनें चल रही हैं समांतर पटरियों पर, तो सापेक्ष चाल में उन दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी, एडिशन हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों ने ट्रेन में यात्रा किया होगा, ऐसा लगा होगा कि आपकी ट्रेन जा रही है, दूसरी उधर से आ रही है ना, और ट्रेन में बैठे हैं, लगता है दूसरी गाड़ी खड़खड़ा के बड़ी तेज निकल गई, है ना, और वैसा ही अनुभूत बगल वाले में बैठा हुआ जो निकल गई तेजी से, उसमें बैठे वाले व्यक्ति को भी लगेगा क्या, आपकी ट्रेन बहुत तेज चली गई। क्यों? जब आपकी ट्रेन की चाल मान लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और उस ट्रेन की चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, आप स्थिर हो जाएंगे और वो चाल, वो जो ट्रेन है जो आपको क्रॉस कर रही है, दैट विल बी क्रॉसेस बाय अ रिलेटिव स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। Understood? This is the reason that you imagine, you really realize that the train is going very fast. इस कारण आपको आभास होता है कि जो बगल वाली ट्रेन है बड़ी तेज निकल गई, ऐसा होता नहीं। पता लगा आपकी 45 की स्पीड है, उसकी तो 30 थी, है ना, लेकिन आपको लगा बहुत तेज, उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को भी या आपकी ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागती हुई दिखे। अंडरस्टूड? तो ये है हमारी रिलेटिव स्पीड। दूसरी बात उसी में ध्यान रखिएगा, अगर दोनों समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही हूं, है ना, एक ये जा रही है और दूसरी ये जा रही है, ये जा रही है दोनों, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है y किलोमीटर प्रति घंटा, बोथ आर एट पैरेलल ट्रैक, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हूं, तो इनकी आपेक्षिक चाल कंपैरेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, x डिफरेंस y किलोमीटर प्रति, बड़े में से छोटा घटेगा क्योंकि चाल कभी नेगेटिव नहीं। चाल नेगेटिव का अर्थ है कि गाड़ी आगे जाने की जगह कहां चली गई, पीछे जा रही है, ऐसी स्थितियां होती है। तो हमें उम्मीद है ये दोनों आप समझ गए, जब एक ही दिशा में जाएगी तो चाल घट जाएगी और जब विपरीत दिशाओं में जाएगी तो चाल जुड़ जाएगी। अंडरस्टूड? आइए अब आगे चलते हैं। एक सवाल पूछा गया था, बड़ा अगर देखेंगे आपको हंसी का सवाल है, लेकिन फिर भी अब पूछा गया था यूपी SSC में, तो मैं भी आपसे पूछ दे रहा हूं और हमें उम्मीद है कि आप देखते कौन सबसे जल्दी उत्तर देता है। देखिए, लखनऊ से जो बरेली है अब वह इलेक्ट्रिक रूट कर दिया गया, इलेक्ट्रिक रूट। बरेली से लखनऊ पूर्व दिशा में है, तो एक ट्रेन लखनऊ से बरेली मतलब पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन बरेली से लखनऊ
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, अर्थात पूरब से पश्चिम दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ रही है। बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जा रहा होगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जा रहा होगा? ऑप्शन है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब। गुड, विकास ने पकड़ा और ये सही था। फिर भी लोग उत्तर गलत मार के आ गए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं ही नहीं होता। गुड, ये है दीज आर, ये माइंडेड हैं आप लोग, क्योंकि आप सिविल के एस्पिरेंट्स हैं और इस ग्रुप में जुड़े हुए बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं। ये अलग बात है कि आज हमारे ग्रुप पर जो जनसंख्या दिख रही है ये बहुत ही निराशाजनक है। इसलिए आपके जो इष्ट मित्र हों उनसे कहिए अगर क्लास करनी हो तो अच्छे से करें और क्लास में उपस्थित अवश्य हो। ठीक है, आइए अब इस पर सवाल देखिएगा। सवाल है एक चोर सैटेलाइट से ध्यान रखना, बरेली में सैटेलाइट जो है एक बस अड्डे का नाम है। ऐसा नहीं है कि चोर जो है वो सैटेलाइट से चोरी करके जाएगा। अंडरस्टूड? तो इस बात का ध्यान रखें, सैटेलाइट बस अड्डा। सैटेलाइट से एक बाइक चुराकर साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शाम 5 बजे बदायूं की ओर भागा। पुलिस को पता चलने पर वह 5:30 बजे उसी दिशा में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा किया। बताइए पुलिस कितने बजे चोर को पकड़ लेगी? पुलिस कितने बजे चोर को पकड़ लेगी? ठीक है, ध्यान दीजिए, जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में पुलिस भी भागेगी, उसका चेज करेगी, उसका पीछा करेगी। तो जब दोनों की दिशा एक हो गई तो चाल घट जाएगी। सापेक्ष चाल बराबर रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 75 - 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्योंकि चोर भी भाग रहा है। और दूरी निकालिए, दूरी बराबर, देखिए ये 5:30 बजे चल रहे हैं और ये कितने बजे? 5 बजे।
दोनों के बीच की जो टाइम इंटरवल है वो आधा घंटा है। तो चोर आधे घंटे में कितना दूर भाग चुका होगा? 60 का आधा 30 किलोमीटर। इस दूरी को इस चाल कंपैरेटिव स्पीड से पुलिस को चेंज करना है। तो जो समय है वो लग जाएगा दूरी बटे चाल। कितना आ गया? 2 घंटे। अब बताइए 5:30 बजे पुलिस गई थी, 2 घंटे बाद कितना बजेगा? इसका मतलब 7:30 बजे पुलिस चोर को पकड़ लेगी। ठीक, काफी लोगों के उत्तर सही हैं। 7:30 बजे। ठीक है, विकास ने भी उत्तर सही दिया है, अनूप ने भी उत्तर सही दिया है। ठीक है, हाँ, आज पेट का एग्जाम है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। हिमांशी ने भी उत्तर सही दिया है। ओके, पांडे जी भी ने उत्तर सही दिया। तो 7:30 बजे। लेकिन अब दूसरा सवाल जो है वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिए, क्योंकि ये तो मैं बता दिया। घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी? घटना स्थल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी? इसको बताइएगा कोई। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। गुड, विकास कुमार इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव आंसर। और कोई? शाहिद 120 किलोमीटर। और कोई? चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचिए कि ये 2 घंटा कौन चला? पुलिस चली। और पुलिस की स्पीड कितनी थी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हो जाएगी 75 गुणे 2, कितना आ गया? 150 किलोमीटर। ठीक, अगर यही चोर होता, अगर यही होता चोर कितना दूरी भागा, तो भी उसकी चोर द्वारा 2.5 घंटे में भागी गई दूरी, पुलिस द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। ठीक है, हमें पूर्ण उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिएगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलिएगा। दूसरा सवाल इस पर है जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी है। देखिएगा, सवाल ध्यान दीजिएगा। सवाल है, 2 स्टेशनों ए व बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ठीक है, एक ट्रेन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रातः 7 बजे चली। दूसरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
बी से ए की ओर। चलिए 7:30 बजे चलिए। दोनों कितने बजे वह ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? Two trains moved from A and B, between which the distance are 220 km. First train moved from A to B by 80 km per hour at 7 a.m. and the second moved from B to A at 7:30 a.m. by 100 km per hour. At what time and how much distance from A they will meet together? देखिएगा, बेहतरीन सवाल है, अगर आपको आता हो तो बताइएगा। देखिए, दिस इज ए एंड दिस इज बी। द डिस्टेंस बिटवीन दीज आर 220 किलोमीटर। ठीक है, अब आप सोचो, पहली चली है कितने बजे? 7 बजे, और दूसरी चली है 7:30 बजे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले 7:30 बजे तक इसके द्वारा चली गई दूरी निकाल लें, तभी आप रिलेटिव स्पीड निकाल पाएंगे। तो आधे घंटे में, मतलब 7:30 बजे तक ये जो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, कितनी दूरी चल लेगा? 40 किलोमीटर चल चुकेगा, होगा ना? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा व्यक्ति आधे घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 40 किलोमीटर। अब ये जो दूरी बची, ये कितनी बची? 180 किलोमीटर। इधर से इधर की ये जो दूरी बची, दैट इज 180 किलोमीटर। अब यहाँ जो 7:30 बज गया, तो देखिए 7:30 बजे ये इधर से इधर चलेगी और ये इधर से इधर चल रही होगी। बोलिए, अब यहाँ आया कंपैरेटिव स्पीड या रिलेटिव स्पीड। और यहाँ जुड़ गया 80 + 100 बराबर कितना हो गया? 180 किलोमीटर। और इनकी दूरी भी जो बची वो भी कितनी है? 180 किलोमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि 180 किलोमीटर की दूरी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष चाल से चलते हुए कितने समय में तय कर लेगा? 1 घंटे में। T बराबर 180/180 बराबर 1 घंटा। तो 7:30 बजे के बाद 1 घंटा लगा, इसका मतलब वे एक दूसरे से कितने बजे मिले? 8:30 बजे। दे मीट टुगेदर एट 8:30 o'clock। अब ए से कितनी दूरी है? ए से दूरी निकाल लीजिए भाई। 40 किलोमीटर ये चल लिया था, और अगले 1 घंटे में 80 किलोमीटर और चल लेगा, तो 80 और 40 कितना हो गया? 120 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात दोनों ट्रेनें आपस में 8:30 बजे ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। अब देखते हैं कितने लोगों ने उत्तर सही दिया। एक 180 किलोमीटर गलत बताया था अनूप जी ने। ठीक है, अब आ गया 8:30 बजे कितना? 120 किलोमीटर। आशा कंकल, स्वागत है आपका। आज आपकी क्लास है, मालूम नहीं था। गुड, कोई बात नहीं है। हो गया 120 और 8:30 बजे। सभी लोगों के उत्तर सही है। अब इससे आगे चलते हैं और सूत्र नया आपको बताते हैं। बताने से पहले अभी 2 सवाल और इस पर हम आप कराएंगे कि कैसे सवाल बदलता है और कैसे हम ट्रिक का प्रयोग करें जिससे कि इसके उत्तर आ जाए।
ध्यान दीजिएगा, ए और ऐसे है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। यदि एक ट्रेन पांच किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा ले तो वह 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। ट्रेन की नई चाल क्या है? What is the new speed of train? सोचिए जरा सा, इस सवाल को लगाने के लिए मैं आपको बताऊं क्या दिया गया है। ये 1 घंटे का अंतर, ठीक है। तो जब समय का अंतर दिया हो तो सूत्र आप अप्लाई करिए, समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका लगाइएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 150 किलोमीटर, पहले चाल कितनी थी x, जब चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, माइनस 150 बटे x प्लस 5, ये बढ़ी हुई चाल है, और इनका अंतर कितना है 1। हो गया। देखिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा, आप उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको वैदिक गणित से बताता हूं, कुछ मत करिए। इस 150 का गुणा इस 5 में करिए, 150 गुणे 5 कितना आया 750। इस 750 का ऐसा फैक्टर करिए जिसका अंतर 5 आए, क्या आ गया 25 गुणे 30। देख लीजिए 25 गुणे 30 कितना आ गया 750, और 25 और 30 के बीच कितने का अंतर आया 5 आ गया। ये जो होगी वो प्रारंभिक चाल हो जाएगी, और ये जो होगी वो नई चाल हो जाएगी। क्या पूछा गया नई चाल कितनी हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए आपके लिए आसान है, ठीक। आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी लगा सकते थे, ऑप्शन में ये 25-30 दिया रहता, पहले 5 घटा के तब देखते। 25 रखेंगे, 25 छका 150, 25 5 30 से भाग देंगे 5, 6 में से 5 घट गया, 1 घंटे आपका उत्तर। इसलिए यहां पर आपका आंसर कितना आ गया, न्यू स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? सभी लोग हमें आशा है समझ चुके होंगे। आगे चले, ठीक। देखो यही सवाल दूसरे रूप में कैसा पूछा जाएगा। दूसरे रूप में पूछा जाएगा कि, और पूछा जा चुका है, 150 ट्रेनों को कुछ छात्रों में बांटना था। 150 टॉफियों को कुछ छात्रों में बांटा जाना था। यदि 5 छात्र अधिक आते तो प्रत्येक को एक ट्रॉफी कम मिलती। बताइए प्रारंभ में छात्रों की संख्या क्या थी। आप देखो बेटा यही है, कितनी टॉफियां थी 150, कितने छात्रों को बांटी जानी थी x। 5 छात्र और आ गए, अब सबको टॉफी कम मिली। कितनी टॉफी कम मिली 1 टॉफी। बस यहाँ प्रारंभ में छात्रों की संख्या कितनी आ जाती 25। सवाल वही है, समीकरण वही है, केवल भाषा बदल गई और सवाल लगाने का तरीका वही। ओके, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग इनको समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखिएगा। सवाल है ए और बी ने 100 किलोमीटर की दूरी, केवल ए ने चुनी, ए ने 100 किलोमीटर की दूरी चार घंटे में तय की। कितने में? 4 घंटे में। कुछ दूरी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह शेष 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बताइए। फाइन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी तय की? How many distance he covered by 40 किलोमीटर पर आवर? कोशिश करिए। लग तो रहा है कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। 80 किलोमीटर विकास ने उत्तर दिया। कुछ होगा, आपने कुछ लिख दिया है। क्या लिख दिया? ए ने 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय की। कुछ दूरी ठीक है, कुछ दूरी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। बताइए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने, गुड, इसका मतलब है आदित्य जी की एकदम बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? केवल सुन नहीं रहे, क्लियर दिख भी रहा है। शाबाश, दैट्स प्रूफ इट। आप देखो, कुछ मत करो, ऐसे 100 है ना, x मान लीजिए दूरी, वो कितने चाल से चला? 20 किलोमीटर। हमारे पास बचा कितना दूरी? 100 माइनस x। ये किस चाल से गया? 40। कुल समय कितना लगा? 4 घंटे। ठीक है, बस इतने से ध्यान दो। आप सोचो कि हमें 4 घंटे का समय लगा है, तो लगाने के दो तरीके। एक तो आप इनका लघुत्तम लेते, एलसीएम क्या होता है? 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40 बराबर 4। 2x में से घट गया x प्लस 100 बराबर 40, 100 को 160, x बराबर कितना आया? 60 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है ये कितनी बची? 100 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। इसका मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने कितनी दूरी तय की? 40 किलोमीटर दूरी तय की। एक तो ये तरीका है। दूसरा ऑप्शन तरीका है। ऑप्शन अगर दिया रहेगा, ऑप्शन 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा और 60 होगा। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ 30 रखते हैं तो दशमलव में आने लगेगा 3/2, संभव नहीं है। अगर यहाँ 40 रखते हैं तो 40 में 20 की भाग दीजिए, 2 आएगा। लेकिन 40 किसकी है? ये दूरी है। तो 100 माइनस x किसके बराबर है? 40 का है। तो ये x कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 में 20 की भाग दीजिए, 3 घंटे आया। 40 में 40 की भाग दीजिए, 1 आ गया। तो दोनों मिला के 4 घंटे हो गए। इसलिए आप ऑप्शन से भी इन्हें लगा सकते हैं। योर आंसर विल बी 40 किलोमीटर। इट मीन्स
The distance covered by 40 km per hour will be 40 km. Understood? तो काफी लोगों ने बाद में उत्तर दिया भी है और सही दिया है। मैं आपका नाम भी बता दूं कि किन लोगों ने सबसे पहले उत्तर सही दिया। हिमानी गुप्ता ने सबसे पहले दिया उत्तर सही, इसके बाद सुमित ने दिया, अनूप ने, मोहम्मद यूनिस ने और आदित्य ने दिया। ठीक है, दैट्स गुड। अब आगे चलिएगा नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो ये दो सवाल और थे जो उसी सूत्र पर आपसे पूछे जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यह चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है तो उसे पार करने में उसके द्वारा चली गई दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई। दो रेलगाड़ियां अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो उनकी चाल आपस में जुड़ जाती है। अगर वह एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल आपस में घट जाती है। ठीक है, अभी हम केवल और केवल इतने पर ही पहुंचे। ओके, अब आगे चलिएगा, लिखिएगा नियम। जब एक व्यक्ति घर से ऑफिस x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो t1 समय देर से पहुंचता है। तथा जब वह y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो t2 समय पहले पहुंच जाता है। अतः घर से ऑफिस की दूरी बराबर चालों का गुणनफल। ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सूत्र है। चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर, डिफरेंस इन स्पीड, गुणे समयांतराल। इनटू टाइम इंटरवल। चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर गुणे समयांतराल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम इंटरवल। सूत्र लिख लिया होगा आप सभी ने। हो गया। अब मैं सवाल दे रहा हूं, इस पर लिखिएगा। जब एक व्यक्ति घर से विद्यालय या घर से ऑफिस ही लिख लें 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है।
जबकि जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से ऑफिस की दूरी क्या है? हमने आपको सूत्र बता दिया, सवाल अब दिया और अभी यही बताऊंगा कि कैसे सूत्र देने के बाद भी आप लोग गलत करके आते हो, है ना। तो प्रैक्टिस होना कितना जरूरी है ये सवाल बताएगा। आप पहले लगा के हमें बताओ कितना है। विकास आज एकदम फाग में चल रहे हैं और बहुत जल्दी उत्तर दे रहे हैं। 30 किलोमीटर विकास ने उत्तर दिया, मयूरी ने भी 30 किलोमीटर उत्तर दिया। लग रहा है सही बता रहे हैं क्या सब? हिमानी ने भी 30 किलोमीटर कहा। गुड। आदित्य ने भी दिया, इसका मतलब तो मानना पड़ेगा लग रहा है। गुड। 30 से कम तो किसी को आया ही नहीं। इसका मतलब है कि उत्तर सही होना चाहिए भाई। जरा देखिएगा क्या हुआ। चालों का गुणनफल, चाल क्या क्या थी? 45 और 60 बटे चालों में अंतर। 60 में से 45 घटा दीजिए, गुणे समयांतराल। एक 20 मिनट देर से पहुंचता है और दूसरा 10 मिनट पहले, दोनों में अंतर 30 का आ जाएगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। 60 से 60 कट गया, 15 दूना 30, 45 दूना 90 किलोमीटर। अब देखिए आप लोग कहां गलती किए। एनालाइज टू योरसेल्फ, अपने खुद को एनालिसिस करिए। 99% लोग गलती कहां करते हैं? ये जो 30 मिनट आया, जरा सोचिए। एक क्या था, 20 मिनट देर से पहुंच रहा है और दूसरा 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो दोनों में जब अंतर करेंगे तो क्या हो गया? 10 माइनस माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 और 20 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। एक पहले पहुंच रहा है और दूसरा ध्यान रखिए देर से पहुंच रहा है, इसलिए ये समय जुड़ जाएंगे। 20 और 10 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, इस मिनट को घंटे में बदला हमने क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो 30 बटे क्या हो गया? 60 हो गया। अब समय का अंतर कितना आ गया था? ध्यान रखिएगा, ये चाल का अंतर 45 और 60 का अंतर कितना आ गया? 15 आ गया। 60 से 60 कट गया, 15 दूना 30, 45 गुना 90 किलोमीटर। तो यह आप लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम रही जो आपसे गलती हुई। हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे कि गलती कहां हुई है। आ गया सबको? गुड। अगला सवाल लिखिएगा और अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। लिखिएगा, जब एक व्यक्ति घर से ऑफिस या घर से ऑफिस क्या घर से विद्यालय जाइए, जब एक व्यक्ति घर से विद्यालय
से विद्यालय 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। जबकि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय की दूरी घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, लगाइएगा। देखते हैं कि कौन सही लगा करके दिखाता है जल्दी से। आज ठीक है, पेट का एग्जाम होने के कारण कम लोग जुड़े हैं, लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक है। अगर इस तरह से आप लोग निराशाजनक व्यवहार करेंगे और प्रदर्शन ऐसे होगा तो ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं हो सकता है ये क्लास बंद करनी पड़ जाए। अगर आप लोग इतना गड़बड़ कर देंगे ऑनलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन क्लास में अगर इस तरह से 15 लोग इस समय हैं, जरा सोचिए, तो इट इज अ वेरी वेरी पुअर रिस्पॉन्ड। और दूसरी चीज, आप लोग जब देखा करें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ये हमारा निवेदन है। 15 किलोमीटर, कुछ लोग 5 किलोमीटर उत्तर दिए हैं, गुड। देखते हैं, क्या होगा, देखिएगा। दूरी बराबर चालों का गुणनफल, एक है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 गुणे 30, चालों में अंतर, 30 में से 20 घट गया 10। समयांतराल देखिए, दोनों पहले पहुंच रहे हैं, ये भी और ये भी पहले पहुंचा, इसलिए यहां घट जाएगा। 10 में से 5 घट गया 5, और घंटे में बदलने के लिए किससे भाग दे दिया, 7। तो 0 से 0 कट गया, 20 दिया, 60 से 60 कट गया, कितना आ गया, 5 किलोमीटर। ध्यान रखिए, जब दोनों पहले पहुंचे या दोनों बाद में पहुंचे तो ये दोनों घट जाएंगे। एक पहले पहुंचे एक बाद में पहुंचे तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये आप लोगों से जो गलती हुई रही थी वो गलती समझ में आ गया होगा। विकास, आपने कहाँ गलत किया, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बाकी लोगों ने उत्तर सही दिया था, हिमानी ने, मयूरी ने और शिशिर कुमार ने भी उत्तर सही दिया था, गुड। अब इससे आगे अगला, जिस पर 2 बार सवाल पूछा गया और एक बार तो सिविल सर्विसेज में आईएएस में भी पूछा गया इस पर सवाल, और मैं आपको दे रहा हूं और देखता हूं कि कौन लगा सकता है, ठीक है। पहले आप लगा के दिखाइए, नहीं आता है तो मैं आपको 2 विधियां बताऊंगा, एक ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा और दूसरा वैदिक गणित विधि बताऊंगा। दोनों विधियों से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार कोशिश कर लें। सवाल देखिएगा, जब एक व्यक्ति अपनी चाल एक चौथाई कम कर लेता है, कितना कम किया, 1/4, तो किसी दूरी को
तय करने में उसे 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो वास्तविक चाल से जाने में उसे क्या समय लगेगा? मैं आपको 30 सेकेंड का समय दे रहा हूं, लगा के दिखाइए। 40 सेकेंड दिया, लगा के दिखाइए। जब एक बार अपनी गलत करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। When a person decreased his speed by 1/4, then he covered any distance 20 minutes late. Then what will time taken by him if he covered it by his initial speed? वास्तविक चाल से जाने में उसे क्या समय लगेगा? हिमानी गुप्ता उत्तर बता चुकी हैं 5 मिनट। और कोई कोशिश करिए, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन ऐसे सवाल जब आते हैं तो आप कम से कम एक सवाल में 20,000 लोगों को पीछे करते हैं। सर जी आप कहाँ चले गए थे? मयंक जी, हाँ वाकई आप चले गए थे क्या? मेरी क्लास नहीं लगी थी और आप भी बहुत दिनों बाद मिले। किरण सिंह ब्रदर की कलाई 55555 कितनी बार 5 कर दिया भाई? गुड। अभी भी 5 सेकेंड हैं और कोई उत्तर देना चाहे दे सकता है। नहीं, कोई नहीं है। देखिए आप, पहले मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि कैसे ये सवाल लगता है। ऐसे में आप डिस्टेंस माने डी। जो लोग नए जुड़ रहे हैं ध्यान दें सवाल को। सवाल था, जब एक व्यक्ति अपनी चाल 1/4 कम कर लेता है, when a person decrease his speed by 1/4, तो किसी दूरी को तय करने में उसे 20 मिनट अधिक समय लगता है। then he will took 20 minute excess to any distance। वास्तविक चाल से उसे क्या समय लगेगा? What time will he take by his initial speed? ध्यान रखो बेटा, अगर हम दूरी को d ले लें, क्या ले लिया? d, और चाल को x ले लिया, तो समय कितना लगता? d/x। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल क्या किया? 1/4 कम कर दिया, तो कितनी बची? 3/4। जब चाल कम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा, d/3x/4। और इनका अंतर दिया है कितना? 20 मिनट। आप चाहे तो मिनट में ही रहने दीजिए, अगर उधर आप मिनट में रहने दिए तो उत्तर मिनट में आएगा। दोनों में क्या कॉमन है? d/x कॉमन है। यहाँ क्या बचा? 4/3 -1 बराबर 20 हो गया। इसे आप सॉल्व करिए। d/x गुणे 3 × 3, 4 में से 3 घट गया, 1/3 बराबर 20। d/x बराबर 20 तिया 60 मिनट। वास्तविक चाल क्या है? x। उसे तय करने में उसी दूरी को कितना समय लगेगा? 60 मिनट लगेगा। और किसी ने भी उत्तर सही नहीं बताया था। ये देख लीजिए, दिस इज स्पीड एट टाइम। अंडरस्टूड? हर सवाल और हर तरह का सवाल किताब में नहीं मिलता। YouTube पे हर तरह के आपको डिस्कशन नहीं मिलते। आप कोई भी YouTube पे देखेंगे जल्दी से आपको
1.5 घंटे का कोई लेक्चर नहीं मिलता है यहाँ, तो 3 घंटे का लेक्चर केवल स्पीड एंड टाइम पर होगा। और कल का सवाल आप देखिएगा, बेहतरीन, इससे बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे स्पीड एंड टाइम पर, इसलिए कल भी आप अवश्य जुड़िएगा। आइए दूसरा इसी का नियम बता रहा हूं आपको। आप अगर चाहते हैं कि नहीं सर हम इतना लंबा नहीं लगाना चाहते हैं या हमसे गलती हो सकती है, ठीक है, देखो कुछ मत करो, ये लिखो कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी अपॉन 1 अपॉन n डिफरेंस 1, डायरेक्ट उत्तर आ जाए। देखिए कितने मिनट देर हुआ, 20 मिनट, क्या लिखा 20, 4 1/4 कम हो गई, कितनी रह गई 3/4, 1/3/4 ऊपर चला गया, उलट गया, डिफरेंस 1, हमेशा बड़े से छोटा घटेगा। आ गया 20/3, एक कम 3, 4 में से 3 घट गया, 1/3 कहाँ गया ऊपर, 20 3 60 मिनट, 1 मिनट। सबके समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो यस लिखिए। बहुत दिनों के बाद सर आपका आगमन हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, समझ में आ गया। अब आ गया तो एक सवाल लगा के दिखाओ आप। देखो भाई, क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलेगी, आप जो सोच नहीं सकते हो वैसे क्वेश्चन, ये गारंटी होगा, एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। लेकिन ये YouTube पे देखने वाले लोग कम नहीं होने चाहिए, ये हर्ट करता है डायरेक्ट, और ऐसे तब मन कहता है कि यार क्या जरूरत है पढ़ाने की, अंडरस्टूड। तो आपने कल जो है उसकी भी आपकी राज शर्मा सर की क्लास देखी, उसमें भी बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये टू हार्ड है ना। प्लीज सबसे कहो क्लास जरूर करें, लाइव क्लास की अलग बात पड़ती है, और आप उत्तर देते हो उससे रिस्पॉन्ड मिलता है तुरंत, बाद में कुछ लोग वीडियो देखते हैं उससे कोई फर्क नहीं उतना पड़ता है। केवल वीडियो देखने से काम नहीं होता है, जुड़िए टीचर के साथ, आप तुरंत सॉल्व करिए, उसके आंसर दीजिए, आपसे गलती होगी हम समझाएंगे तो मैथमेटिक्स आगे बढ़ेगी। ये गणित है, इसमें गणित करना पड़ेगा आपको, पेन कॉपी चलानी पड़ेगी तब काम होगा, ठीक है। नहीं तो एकमात्र दुनिया की ऐसी विषय है जिसे कोई भी, बहुत कम लोग हैं जो बड़े चाव के साथ पढ़ना चाहते हैं। हमेशा आपके सामने स्ट्रगल खड़ी होती है, हमेशा नया समस्या होती है, हर अगले सवाल पर नई समस्या होती है, हमेशा एक गाइड की आवश्यकता होती है। दैट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, और यू कैन से फिजिक्स आल्सो। सवाल आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। आपकी बार लगा के दिखाइए, देखते हैं गलत कौन कौन करता है, उत्तर सबको देना है। जब एक व्यक्ति अपनी चाल 5/4 गुनी कर लेता है तो किसी दूरी को दस मिनट पहले तय कर लेता है। वास्तविक चाल से जाने में उसे क्या समय लगेगा? When a person increased, when the speed of a person became 5/4 times, then he covered a distance 10 minutes before. What time will he take by his initial speed?
सॉल्व करके दिखाइएगा। फिफ्टी मिनट उत्तर आ चुका है पहला। आप लोग ना अपना चैट में अपने अपने आप लोग आज मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी को जोड़ लूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लाइव चैट में आप अपने मोबाइल नंबर डाल दें, आपको हम जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें पीडीएफ वगैरह सेंड होती है उसमें मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूं, ठीक है। 50 मिनट्स, 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, इससे आपको हमेशा इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि किसकी क्लास है किसकी क्लास नहीं। देखो बच्चों, और कोई उत्तर देना चाहे जल्दी करें, समय बहुत कम आपके पास बचा है, 57 हो चुके हैं, 3 मिनट का समय है। अरे लगाओ तो, बहुत होगा गलत होगा, कोशिश तो करो, गलत ही सही। आप देखो बेटा, मैं इस सूत्र को बताया था, इस सूत्र का प्रयोग करो। यहां ये नहीं कहा कि 1/4 बढ़ा दिया, ऐसा नहीं कहा। यहां सीधे 5/4 दिया गया, वहां 1/4 घटाया था तो 1 में से 1/4 घटाना पड़ा, यहाँ घटाना नहीं पड़ेगा। यहाँ कैपिटल टी बराबर देखो आप कितने मिनट, 10 मिनट बटे 1/n, 5/4 ऊपर, डिफरेंस 1, 10/5 एकम 5, 4 में से 5 घटाओ 1, हमें प्लस लेना है क्योंकि ये डिफरेंस का निशान है। 5 में से 4 घट गया, 1/5 ऊपर चला गया, 10 बचे 50 मिनट। That's your answer. It means the person will take 50 minutes to cover same distance by its initial speed. अर्थात व्यक्ति अपने सामान्य चाल से चलते हुए उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, 50 मिनट में तय करेगा। और अगर वो 5/4 कर देगा तब वो कितना लेगा, इससे 10 मिनट कम लेगा, कितना लेगा, 40 मिनट का समय लेगा, ठीक है। गुड। तो जिन लोगों ने 40 मिनट किया था उनके उत्तर गलत हो गए, तो उत्तर किसके सही हुए, काफी लोगों ने उत्तर दिया। किरण का उत्तर एकदम सही है, सबसे पहले उत्तर दिया। सिसिल दूसरे नंबर पर रहे। हाँ, अपने मोबाइल नंबर आप लोग डाल दें, मैं आप सभी लोगों को जोड़ लूंगा, ठीक है। तो अभी तुरंत आप सभी लोग अपने मोबाइल नंबर जो है ग्रुप पे डाल दें, ठीक। और एक बार फिर से पढ़ाई शुरू करिए, और पूरे पेट का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं, मान लीजिए जो यूपी के हैं पेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पेपर बहुत आसान रहा और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग, मेरे नंबर को बताने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप जानना चाहें आप नोट कर सकते हैं। माय नंबर इज 9760599205। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इस व्हाट्सएप पे केवल और केवल आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी प्रकार की अन्य क्वेरी नहीं हो सकती है, ठीक है। सवाल जितना आप चाहें इस नंबर पर, आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं यही है कि मैं आपको अभ्युदय के व्हाट्सएप नंबर पर जोड़ दूंगा, वहां पर आपके अधिक से अधिक क्वेरी का आंसर संबंधित ग्रुप के जो भी टीचर्स होंगे वो देंगे। जिस विषय पर भी आप पढ़ाया जा रहा है उस विषय पर जो भी आप सवाल हैं वो पूछ दिया जाएगा, ठीक है। हियर इज नो एनी टाइप ऑफ बफरिंग, ठीक है। हाँ अर्चना जी, आज आप देर से आई, कोई बात नहीं है, कल से आप जुड़े, 4:30 बजे आपका समय है, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं वंस अगेन इसी चैनल पर, इस पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत यह निःशुल्क क्लास जो आपको दी जा रही है, इस पर हम लोग फिर कल जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।